हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का होने वाला है टीएलसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10। उम्मीद है आप लोग लेक्चर नंबर 9 तक जो है देख लिए होंगे और अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया है द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर इज़ व्हाट। तो देखिए बोला है कि पहला 46 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या होगा। तो देखिए इस क्लास का मकसद ये है कि जो रिपीट क्वेश्चन कर रहा है एसएससी उसके बेस्ड पे क्वेश्चन लाना है और कंसेप्ट सिखाना। बाकी चीज़ जो आप लोग का काम है प्रैक्टिस करना। ठीक, तो इसका क्या होता है, एवरेज ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 2n-1 2n+1 इंटू n+1/6। ठीक, ये होता है एवरेज ऑफ स्क्वायर। ये अगर आप याद रख लेते तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 46 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 92 और ये 193 इंटू 47/6। इसको काटेंगे तो 2 3 जा और यहाँ 31 3 जा 93। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 47 इंटू 31 तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ से हो जाएगा 4 और ये 25 हो गया और कैरी 2, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 2 40। ठीक, इतना हो गया यानी 1457/2। अब इसको काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, कैरी 1 बच गया, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 यानी 728.5 जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है सॉल्व करने के समय। तो इसका एक बेसिक मेथड ये है कि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं ऑप्शन से तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे दिया है क्वेश्चन में, ये पेमेंट ऑफ 120 रुपीज़ इज़ मेड विथ 10 5 एंड 2 coins, 2 rupees coins। ये टोटल ऑफ 25 coins आर यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ 10 रुपीज़ coin यूज्ड इन द पेमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है 120 रुपये टोटल एक इंसान है वो पे कर रहा है, जिसमें अलग अलग डिनोमिनेशन है क्वाइन का, 10 रुपये 5 रुपये और 2 रुपये का क्वाइन है। टोटल क्वाइन 25 यूज़ करना है। तो बोल रहा है कि 10 रुपये का क्वाइन उसने कितना यूज किया। तो देखिए ऑप्शन से हम लोग जाएंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। अगर ट्रेडिशनल जाना है तो इसका इक्वेशन इस तरह का बनता है 10x + 5y + 2z = 120 और दूसरा क्या हो जाएगा, ये x + y + z = 25। चूँकि इसका डिनोमिनेशन देखिए ये है 120 का और 25 कॉइन जो है इसी को ना माने हम लोग x y z, अलग अलग कॉइन को इसको x मान लिए, इसको y, इसको z, इसीलिए यहाँ x + y + z = 25। तो देखिए अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो कभी भी अगर 3 वेरिएबल दिया हुआ इक्वेशन में तो 3 इक्वेशन का भी नीड होता है। अगर 3 इक्वेशन नहीं है तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग मुझे लगता है, तो ये हम सॉल्व कभी नहीं करते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम ले लेते हैं ऑप्शन से। इसका ऑप्शन नंबर जो मिडिल ऑप्शन है ना वहाँ से शुरू करें। तो मिडिल ऑप्शन जो है वो दिख रहा है 8। ठीक, 8 अगर लिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 लिए तो 10 8 जा कितना हो गया 80 रुपीज़, ये 80 रुपीज़ हो गया टोटल। ठीक, ये हम कॉइन ले रहे हैं। अब ले लेते हैं हम लोग 2 रुपये का कॉइन। अब बचा कितना कॉइन, टोटल 17 बच चुका है। 2 रुपये का कॉइन जो है वो ले लेते हैं हम 15। तो कितना हो गया 15 दूना 30, ये 30 हो चुका है। अब यहाँ टोटल अमाउंट 110 हुआ है। अब बचा कितना 15। अब 2 कॉइन बचा हुआ है तो 5 रुपये का वाला बचा है तो 5 2 जा 10। तो देखिए आपका टोटल कॉइन पूरा हो जा रहा है 15 और 2 ये हो गया कितना 17 और 8 25 टोटल कॉइन हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ से 8 3 11 और 1 12, 120 रुपये भी हो जा रहा है।
ठीक है। तो अगर इस तरह से सॉल्व करते हैं तो शायद कम समय लगे, लेकिन ये इसको सॉल्व करने के लिए जो है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी फ़िलहाल। अगर इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 8 जो डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये सब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसको लास्ट में सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, नहीं तो टाइम आपका खा जाएगा। अब दिया है द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज़ 48, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज़ 45 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर इज़ 52। 10th number is 10 less than the 11th number and 5 more than the 12th number. Average of 12th and 11th number is what? तो कहने का मतलब ये है कि 12 नंबर है जिसका एवरेज 48 है, जिसमें से फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज 45 है और नेक्स्ट 4 नंबर का एवरेज 42 है। और यहाँ कंडीशन डाला है कि 10th नंबर जो है वो 11th नंबर से 10 कम है और 12th नंबर जो है वो 12th नंबर जो है वो 10 नंबर से 5 कम है। तो इसका एवरेज क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ट्रेडिशनल अगर सॉल्व करते हैं तो होता क्या है वो भी दिखा देते हैं और लॉन्ग मेथड भी दिखा देंगे। ये हो गया 12 नंबर है, 48 इसका टोटल एवरेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट 5 नंबर बोला है तो 5 इंटू 45 प्लस ये 4 नंबर है 4 इंटू 52 प्लस अब कितना हो गया 9 नंबर टोटल हो चुका है, ये 4 नंबर ये 5 टोटल 9 हो गया। अब जो 3 नंबर है उसको भी लिखना है। 10th नंबर को जो है x मान लेते हैं और बोला है कि 11वां नंबर जो है 10th से 10 ज़्यादा है तो ये x प्लस 10 हो गया। और 12th नंबर बोला है कि इससे 5 कम है 10th से तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, उसके बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और जो डेविएशन मेथड होता है उसमें जो है आपका कम समय में बन जाएगा। चलिए दिखाते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए इसका टोटल का एवरेज कितना है 48 है और टोटल नंबर मेरा 9 का तो निकल चुका है, बचा है 3, यहाँ 5 का दे चुका है, जैसे ये 5 हो गया ये 4 हो गया तो 9 नंबर कंप्लीट है, बचा 3 नंबर। तो 48 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाता है 144। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग डेविएशन निकालेंगे कि कितना ज़्यादा और कितना कम है। तो 5 नंबर है टोटल उसका 45 है और 4 नंबर है उसका 52 है। तो यहाँ से डेविएशन निकालेंगे तो देखिए ये एवरेज कितना था 48 में से 45 जो है कितना ज़्यादा है 3 है, यानी ये कम है तो -3 इंटू 5 करेंगे, यानी ये हो गया 15, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका -15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये +4 है 48 और 4 58 तो ये हो गया आपका +4 इंटू 4 यानी 16 हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना एक ज़्यादा हो रहा है वो भी प्लस में। तो जब प्लस में ये हो रहा है ज़्यादा तो हम लोग को एवरेज बराबर करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे एक जो है घटा देंगे। अगर यहाँ कम होता तो यहाँ प्लस कर देते। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा 143, अभी तक इतना आ चुका है, अभी कंडीशन बाकी है। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, जो पैटर्न यहाँ पे बोला है कि 10th नंबर जो है 11th नंबर से 10 कम है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि 10th नंबर मान लेते हैं 11th और 12th। ठीक, तो 10th नंबर x मान लेते हैं और 11th नंबर जो है उसको x प्लस 10 और बोला 12th नंबर जो है वो 10th नंबर से 5 कम है, यानी x माइनस 5। इसका वैल्यू जो है टोटल का अगर देखा जाए 3 नंबर का तो x प्लस 10 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 143 जो बचा था। ठीक, 143 हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू 143, ये 10 में 5 गया तो 5 बचा, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x का वैल्यू कितना आ गया 138। अब यहाँ से काटेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 6 जा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 46। अब हम लोग को पूछा क्या है कि 11th और 12th नंबर का एवरेज क्या होगा, 11th एंड 12th नंबर। तो
तो 11th का वैल्यू कितना, x प्लस 10 आनी हो जाएगा 56 प्लस 12th नंबर का कितना है x माइनस 5 आनी 41/2, 2 नंबर था इसलिए। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 97/2 आ गया, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 48.5 आनी 48.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 48.5। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स इटसेल्फ when invested at a certain time rate of simple interest in 14 years. How much time will it take to become 18 times itself at the same rate? तो देखिए, तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि कुछ पैसे हैं जो कि 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है खुद से एक सर्टेन समय के लिए, 14 साल के लिए। ठीक, अब बोल रहा है कितना समय में जो है ये पैसा आपका 18 टाइम्स हो जाएगा खुद का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखें, जब टाइम्स का बात करें तो, और सिंपल इंटरेस्ट में ही केवल ये फॉलो होता है n-1/t इंटू 100 इक्वल टू, फिर यहाँ से n1 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे n2 माइनस 1/t, t2 यहाँ t1 इंटू 100। तो यहाँ से देखिए ये 100 कट जाएगा चूँकि रेट था, तो कट अगर जाता है तो क्या हो जाएगा n-1/t1 इक्वल टू n2 माइनस 1/t2, यानी आपको जो है रिजल्ट ये वाला याद रखना होगा। ठीक, अब इसी के बेस पे देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। n आने कितना था आपका 7 टाइम्स बोला है, तो 7 में से 1 गया तो 6 बचा, टाइम कितना है 14 ईयर इक्वल टू, सेकेंड में कितना बोला है ये 18 टाइम्स हो जाता है, तो 18 आने 18 में 1 गया तो 17/t2 जो है आपको निकालना है। अब काट दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा और यहाँ से 7 2 जा, अब t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 7 जा 109/3। अब यहाँ से काट दीजिए 3 3 जा 9 बच गया 2 2 पर 9 29, 3 9 जा 27 बच गया 2 3 6 जा 18। तो देखिए ये 6 6 आगे जाते रहेगा, है ना, इस तरह चलते रहेगा। तो यहाँ बोला है राउंड ऑफ 10, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा 39.67 अप्रॉक्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है ये, एक सेकेंड, दिया ये थीफ्स परस्यूड बाय अ पुलिस वाज 150 मीटर अहेड एट द स्टार्ट। If the ratio of the speed of the policeman to that of thief was 5:4, then how far could the thief go before he is caught by the police? तो कहने का मतलब ये है कि एक पुलिस जो है एक चोर को 150 मीटर का स्टार्ट देता है। दैट मीन्स पुलिस जो है देख के रखता है कि ठीक है भाई तुम चोरी करके भाग जा रहा है, अब देख लेते हैं तुम कितना दूर तक जाता है। तो कुछ दूरी 150 मीटर का दूरी जाता है, उसके बाद पीछा करता है पुलिस, जो कि इस दोनों का स्पीड दिया है, पुलिस का स्पीड 5 दिया हुआ है और चोर का 4 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि चोर जो है पकड़ाने से पहले वो कितना दौड़ चुका होगा। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, टाइम जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर टाइम अगर कांस्टेंट रहता है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड हो जाता है। ठीक है, या तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, बोथ आर सेम। ठीक है, और अगर डिस्टेंस सेम या कांस्टेंट, बात एक ही है, कांस्टेंट रहता है या तो सेम रहता है, ठीक, तो स्पीड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो हुआ क्या, ये 5 जो है वो पुलिस का स्पीड था, ये स्पीड है, और ये थीप का स्पीड 4 है, तो इसका डिस्टेंस भी, तो ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, तो ये भी उतना ही होगा।
ठीक। जब इतना ही है तो बोल रहा है कि चोर का कितना दूरी हो जाएगा। तो देखिए एक का वैल्यू यहाँ 514, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 150, चूँकि ये जो है इसके बीच के दौरान आनी पुलिस दौड़ने से पहले 150 मीटर दौड़ चुका रहता है, ठीक ना, इसीलिए 1 का वैल्यू 150 आ गया। तो पूछ रहा है चोर कितना दूरी दौड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 4 × 150, तो हो जाएगा 600। तो 600 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन यही होने वाला है। There are two pipe A and B can fill a tank in 10 minutes and 20 minutes respectively. The pipe C can empty the tank in 30 minutes. All the three pipes are opened at the time in the beginning. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. In what time will the tank be full? तो कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है आपसे कि एक टैंक है ये और बी जो है 10 और 20 मिनट में फिल करता है, यानी भरता है, और पाइप सी जो है वो 30 मिनट में खाली कर देता है। बोल रहे तीनों को अगर एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए, और यहाँ पे बोल रहा है कि फिल होने से पहले 2 मिनट पहले जो है सी को क्लोज कर देते हैं, तो टैंक कितने मिनट में फुल हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का होता है। चलिए ये दो केस में होता है, एक पहले बंद किया जाता है, एक बाद में बंद किया जाता है, तो पहले वाला केस है। तो यहाँ से जो है टोटल अगर हम लोग निकालेंगे क्वांटिटी तो हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो 60 हो गया। अब निकालते हैं यहाँ से इफ़िशियंसी, ये बी और सी का, तो ए का हो जाएगा 10 6 जा 23 जा और 2, ये माइनस होगा, ये प्लस, दोनों भर रहा है ना टंकी को, इसीलिए। अब बोल रहा है सी जो है पहले 2 मिनट पहले भरने से वो बंद कर दिया जाता है। तो 2 मिनट पहले का अगर बात करें या कोई भी पहले का अगर बात करता है ना, तो उसका जितना मिनट पहले बोले या तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके एफिशिएंसी में, तो ये कितना हो गया -4। और इसको क्या करेंगे हम लोग, ये टोटल जो क्वांटिटी निकलता है उसमें अगर पहले का बात कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, और बाद का कर रहा है तो ऐसे यहाँ पे जो है पहले का बात कर रहा है तो हम लोग ऐड करते हैं, है ना, ताकि उसको लास्ट तक काम करवाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इसका माइनस है यहाँ पे। तो ये 60 + -4 यानी क्या हो जाएगा 60 - 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये कितना हो गया 56। अब जो है इसको लास्ट तक हम लोग करवाएंगे, तो कितना हो गया 56 क्वान्टिटी हो गया टोटल। अब यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 3 9, और यहाँ -2 था तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, तो 7 8 जा 56। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से जो है आपका जितना क्वेश्चन था हम कोशिश किए कि आप लोग को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला करके दे, और उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।